हम ला जानते रहे मेरे साथे धोखा दई है हमका। एक बेटे की शादी करना है, एक बेटी की शादी करना है। अभी ना माने ना अपन बहन मानत रहे। बच्ची भी एकदम परेशान है, व्याकुल है। खात रहा जब से मैं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। जनपद सुल्तानपुर में एक ऐसी घटना है, एक ऐसा कांड हुआ है, अगर आप सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। अब व्यक्ति कैसे जाए, कैसे रहे और कैसे करे, कैसे खाए और किस तरह से घर परिवार को चलाए, जब घर की बहुरिया ही घर के विध्वंस के पीछे पड़ जाएं। अभी हाल में आपने देखा कि मेरठ में ही मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की ही हत्या करवा दी। नई नवेली दुल्हन मुंह दिखाई के जो पैसे पाई, उसी से जो है अपने पति की सुपारी दे दी। अब तमाम प्रकार की इस घटनाएं हो रही हैं, जो एक ही कारण बनता है, वो होता है अवैध संबंध। दूसरे के प्यार में पड़ करके अपने घर परिवार में आग लगा दे रही हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि जिस घर से मैं कदम निकाल रही हूँ, उस घर पे जितना बड़ा दाग लगेगा, उस दाग को कौन धोएगा, कैसे धुलेगा वो दाग। मैं बात करता हूँ इस जनपद सुल्तानपुर के इस गांव से, इस घर से, कि इस यहाँ पे एक बहू 8 महीने पहले शादी होकर के आई थी। अब क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहानी है, हम उस बहू की सासू से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम लली। अ, क्या बात है, कैसे कैसे घटना हुई? कैसे घटना हुई सब कोनो पहले बातें नहीं रही। 25 नवंबर का शादी रही ही। शादी से 6 महीना हो गया, आवत जात रही सब अपन करत रही धरत रही, हमका कोनो वही ना रहा। ओके बाद में अपन सोमवार का रात में खाई पी लेटी, सब कुछ अपन सही सही रहा, सबसे बातचीत करी। अब मंगर के दिन अपन पता नहीं सवेरे का भा, हम अब तो उठ गए, हमारे वहाँ दुकान है, हम दुकान पे चले गए, इनके पापा चला गए, उनका उठाएन। ओके बाद दरवाज़ा बंद की, दरवाज़ा बंद करके अपन गई हमारी बिटिया से कहीं चला लेट जाई। लेट ही अपन ओके बाद सोतीन उघाई गए। ओके बाद ओका गेट के अंदर बंद कैली। और कब वो अपन रात में तैयारी बनाए रही, सब लेके जाए अपन सारा गहना जेवर सब बाल ली और लेके कुंडी ओका कुंडी के अंदर बंद कर दी। लेके निकल गई और घोरावती है, भाभी दरवाज़ा खोला, भाभी दरवाज़ा खोला, तब तक निकल गई मैं। अच्छा, शादी जब आपने तय किया था, हाँ तो लड़की को लड़का पसंद था हाँ पसंद था। और लड़के को लड़की पसंद थी? हाँ दोनों को पसंद रहा। अच्छा, दोनों लोगों की रजामंदी से हाँ शादी हुई? रजामंदी से शादी भाई, सगाई भाई, सगाई की 6-7 महीना शादी भाई और 6 महीना शादी खोई गई। अच्छा, शादी से पहले आप लोगों के पास फोन करती थी, बात करती हाँ थी? हमसे जब सगाई जब देख के आए हमसे तबे से फोन करते रही, हमरे लगे करत रही लेकिन लड़का के लगे ना करत रही। लड़का के लगे जो सगाई हो गई ही तब वो 2-3 महीना उनके मम्मी पापा कहे कि भाई जब ना लड़का लड़की न बतलाई है, तू सब है बतलाऊ। तो हम सब भाई बतलात रहे हैं, तो 3 महीना शादी के रही गया, तब बात करे लागी उन्होंने। तब बात करना हाँ शुरू तब की। बात शुरू की। अच्छा, जैसे सगाई में आप गई और शादी भी तय हुई, फिर शादी भी हुई, तो इस सगाई तक का जो मामला था, उस दरमियान क्या कभी आपको ऐसे कोई बातें सुनाई दी कि जिससे मेरी बेटे की शादी हो रही है वो गलत है? नहीं नहीं, रोज शाम के बात करें, मम्मी मम्मी कह के बात करें, सबका पूछे, नंद से बतलाएं, हमसे बतलाएं, सबसे बतलाते रहे। हमें कोनो चीज़ ना लाग, तबे तो हम खुश रहें कि हाँ हमका सब कुछ अच्छा मिल गया है, कोनो हमका फर्क नहीं लाग है। तो अगर इस तरह से उसके व्यवहार थे, इस तरह से आप लोगों से प्यार दुलार से रहती थी, तो फिर कैसे वो अपने प्रेमी के साथ इस घर को छोड़ करके भाग गई? अब पता नहीं कैसे भाग गई, सब कुछ सही रहा। हमें जो अगर कोनो हमका कमी होता है तो थोड़ा उन पर डाउट करी, थोड़ा ध्यान दी, लेकिन हमें कोनो शंका ना रहा, तो हम कुछ ना करत रहे। हम कहीं जैसे बिटिया वैसे नहू बिटिया ही करत हैं खाती हैं आए, हमें कोनो चीज़ का फर्क ना रहा। अच्छा, जैसे कभी आपसे झगड़ा झंझट वगैरह? नहीं कब होना, बल्कि कहता हम कोनो दिन गुस्सा उस्सा जी तो अपने दसदा बोला मम्मी मम्मी का भा मम्मी कुछ ना बाबा से परिवार आदमी है, बीबी हमसे कुछ हो गया तो न बोली तो कहा मम्मी का भा, अपने दसदा करत रही। नहीं कोनो बात ऐसे नहीं रहा हमसे। बहू में कोई कमी नहीं नहीं थी? नहीं न बहू में कमी कोनो रहबे ना है। अच्छा, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आता था जिसे आप लोग न जानते हो और आपकी बहू ही जानती हो? हमारे घरे कोई नहीं आता था, नहीं, हमारा गेट हमेशा बंद रहता है। अच्छा, हमारे घरे कोई नहीं, हमारी लड़की हमेशा रहती है, हमारे घरे कोई आता नहीं है। अभी मैं बिटिया से बात कर रहा था तो बोली कि मैं हमारे साथ वो सोई हुई थी हाँ। और सुबह मम्मी जब हमको से जगाई। ये शादी के बाद 2 महीना बाद गए हैं, तब से हमारी बिटिया और नंद भौजी साथे सोत रहे, साथे सोए, साथे खाए, साथे हर चीज करत रहे। नंद भौजी जैसे लागे नंद भौजी है, ये नहीं लगे बहन बहन ही है।
इतना प्यार था हाँ इतना प्यारा। अब हमार लड़की कहत या है जौन है हम उनका कबो भाभी ना मानन अपन बहन मानत रहन। बच्ची भी एकदम परेशान है, व्याकुल है। खात रहने जब से मैं गया। अब साथ रहती थी, उसको एकदम सता रहा है। कौनो चीज में दू जनी हिल मिल के खाए पिए उ करे, दू जनी उनके कपड़ा पहने मैं उनके कपड़ा पहने, कौनो चीज में वही ना रहा। इतना अथक प्यार था। कहती हम ना जानते रही कि माँ भाभी हमरे साथे ऐसे करी है। अच्छा, जो है आपकी बहू फोन वगैरह चलाती थी, बड़ा वाला? हाँ फोन दे रहे हैं, शादी पे आई ही 26 तारीख का आई, शाम के गए हैं फोन ला के लड़का को दे हम कहन भैया फोन दे दे। जैसे बात इनके पापा को फोन दुकान पे चला जाता है, अब उनके दिन में कब बतलाए मन कहा हम कहन फोन दे दे, तो फोन दे रहे। अच्छा, फोन से फोन काम। दे सिम लगा के पुणे दे सिम। हाँ फोन चलावत रही। तो लगातार जैसे बातें वगैरह फोन हमेशा चलाती थी? हाँ फोन करत रही, हमेशा बात करत रही, अपन सुनत रही गाना बजाना जौन मन करत देखत रही। अब बात करत रही, जैसे बड़ी मम्मी यहीं वो हमारे आगे करत रही तेज करी हम सुनत रहे। हाँ बहिनी यहीं, दीदी यहीं, मौसी यहीं के यहीं अपन बतलात रही। अब हमारे गए के बाद कैसे बतलाती हमें पता नहीं ना, उतना हमें बड़ी मोबाइल में पता नहीं रहा कुछ कि उनके देखी सुनी का बतलाती हैं का करती हैं। अच्छा, सुबह में आप दुकान पे चली जाती थी? हाँ सुबह में हम दुकान और चले पूरे दिन भर यही मतलब नंद भौजाई रहती थी? हाँ सुबह चली जाई थी, फिर 8 बजे आई थी। ओके बाद 8 बजे आए, 10 बजे खाना वाना खाए के फिर खाना लेके जाते हैं, तक 2 घंटा फिर रात इनके पापा खाएं आराम करें, तो फिर आते हैं 2 बजे। फिर ओके बाद शाम के 6 बजे फिर जाते हैं दुकान बढ़ुआ हुआ बर्तन धुले, तो फिर 6-7 बजे आते रहें। अच्छा, जो है कभी आपकी बहू ने आपसे कोई शिकायत की थी कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है? इनके पापा पूछबो करें कहा नहीं, कहा बेटा गुंजन कोनो परेशानी तो नहीं ना, कहा नहीं पापा में कोनो परेशानी नहीं ना, हम सही यही पापा। तब वो कहा उन्होंने पूछे हम पूछी, कहा नहीं हमको कोनो परेशानी नहीं ना, हम सही यही, हम अपने परिवार के साथ ही खुश रही। इतना कहीं की चली गई। अब एक बाहर तो अगर जिस तरह से वो उसने आप लोगों के साथ कार्य किया, जिस तरह से आप लोगों की सेवा की, उसको देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वह ये इस घर को छोड़ करके चली जाएगी? नहीं रहा, पता नहीं का होगा उनका एक रतिये भरे में। अगर लड़े होती झगड़े होती कोनो बात होती तब वो कहती कि हाँ भाई गुस्सा रही कहूँ चली गई, न कोनो बात न कोनो चीत। पता नहीं रात भर में का की कैसे की अपन सब बांध ली निकल ली, कब तैयारी बनाई ली। अच्छा, उसके मायके के लोग सूचना पाए यहाँ आए थे? हाँ उनके भाई आए हैं, लड़का के साथ दिल्ली में रहते रहे, सथवा वहाँ है। तो क्या कहे, कुछ बताए वो लोग? का बताए जो पहले कुछ मतलब नैहर में कोनो चक्कर रहा अपन बताए, लेकिन शादी के पहले रहा है कहीं सही है शादी हो जाए सुधर जाएंगे। उन्होंने सबका इतना डाउट नहीं रहा कि बतलाती नहीं है, कुछ पता ही नहीं लाग। हाँ उसके बाद जो है जाने जो लड़का से बतियात रहे जाने उसे अपन फ़ोन नंबर ले हैं, फ़ोन किए, वो लड़का कहा था हम नहीं लाएं। कल अपन पुलिस वाले गए, ओके बेटी बहन का पकड़ के लाए, रात भर बैठाए रहे, न कुछ पुलिस पूछिस न विचारिस न कोनो सुनवाई भाई बहन। जिसको पकड़ के लाए थे वो लोग छोड़ दिया है? हाँ रात में कल ओके बहन का छोड़ दे, ओके बहन का छोड़ दे, फिर सब घरे चला आए। तब से आज तक कभी कोनो सुनवाई ना होती है। अभी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं अभी कुछ नहीं अच्छा, हुआ। मोबाइल साथ ले गई होगी ना वो? हाँ मोबाइल ले गई हैं साथ। तो मोबाइल से तो सारे लोकेशन और सारे चीज मोबाइल का नया सिम निकल सैम वही नंबर से सिम निकलवाए के उनका सब दिन का, लेकिन अभी कुछ नहीं के से मोबाइल के डिब्बा दे ही अभी कुछ के ही नहीं ना। अब पता ना क्या करता है, कहा थे पुलिस वाले खोदा राहत निकाल लिए थे, निकालता है। बहू के इस कृत्य से जो है मन बहुत दुखी हो गया। दुखी है, बहुत दुखी कह के हमें गई हैं। हम ला जानते रहे हमारे साथ धोखा दी है हमका। एक बेटे की शादी करना है, एक बेटी की शादी करना है। हम कहें अब उनका शादी ब्याह हो गया, छोटे वाले के नंबर आए, फिर बिटिया का आए, लेकिन वो नहीं चली गई पहलन। इतना सपना देखा हुआ कहा अपने नंद के खूब अच्छा से शादी करब, हम अपनी अच्छी से देवरानी ले आओ, इतना हमका सपना दिखावत रही। हमें विश्वास ना होता रहा कि चली जाइए, मैं के जात रही 5-6 दिन रहा, उसके बाद फ़ोन करें कहे मम्मी पापा को भेज दे हम चली आऊँ। इनके पापा को भेज दी चली आ मैं। हाँ नैहर में जब से शादी भैया केवल 2 दाई गई खिचड़ी के बाद गई रही, होली पे गई रही, खाली जानला 10 दिन मिला के रही है 2 दाई में। एक दाई गई 25 दिन आई, एक दाई गई 25 दिन चली आई। इनके पापा को तुरंत भेजी चक्का लेके जाए, इनका लेके आ मैं। लेकिन अगर मायके में उसका इतना अगर अगाध प्रेम होता तो ये 5-5 दिन तो नहीं रुकती हो, तो 10 दिन 20 दिन महीनों रुक सकती थी। फिर 5 दिन में जाना, फिर 5 दिन में वापस आ जाना। 5 दिन में आवत रही,
2-3 दिन रहा, चौथे दिन जरूर फोन करें पापा को मम्मी भेज दे और चली आवे। तो इनके पापा जाए लिया हम कहीं कहा तिया है और दे कहाँ भले के बिटिया कहाँ की बिटिया रात का बिकर हमारा दिल ना लागत है, मम्मी में भेज दे हम चली आवत रही। तो अभी देखिए दोस्तों कि आज के ज़माने में जो घटनाएं घट रही हैं, शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा ही कुछ कांड कर रही हैं। पहले था कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी उन पर निगरानी की जाती थी कि ये सयान हो रही हैं और अभी इनकी निगरानी रखिए या समय के अनुसार इनकी शादी कर दीजिए, लोक लाश मर्यादा सब बची रहेगी। लेकिन शादी के बाद जो औरतें ऐसे सासुओं को छोड़ के जा रही हैं और एक बहन जैसी ननद को छोड़ के जा रही हैं, एक अच्छे खासे पति को छोड़ जा रही हैं, अच्छे खासे परिवार को छोड़ के जा रही हैं, अब इसके लिए क्या उपाय बने, इसके लिए कैसे योजना बनाई जाए, इसके लिए क्या किया जाए कि जो है इन महिलाओं से ऐसे परिवार बच सके। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो लगभग 60% मामले ऐसे आ रहे हैं कि प्रेमी के साथ पत्नी फरार, 2 बच्चों की मां फरार, यानी जो भी हैं, जो महिलाएं जा रही हैं वो सब शादीशुदा ही महिलाएं हैं। अब ना जाने क्या इनके मन में समा गया है और ना जाने क्या इनके दिल में समा गया है जो इस तरह से ये घटनाएं कर रही हैं और ऐसे हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दे रही हैं। तो जो है थाने प्रशासन वाले अभी तक कार्रवाई जो की है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? अब ही ना जो कोनो चीज़ का हमें सोल्यूशन ना मिलता तो कैसे संतुष्ट रही, कोनो चीज़ का हमें जानकारी ना मिलती। आज 4 दिन होगा कोनो पता ना लागत है का करत है, यही कहीं जा हुआ थाने पे कहीं कार्रवाई करता ही लगा ही जुड़ा ही लगा है जुड़ा है तो कुछ पता तो लगे चाहिए कि का होता है। कौन सा थाना है? कूड़े भार। तो थाना अध्यक्ष महोदय कूड़े भार, यदि आप तक मेरी बात पहुंचती है या मेरी आवाज़ पहुंचती है तो बैठा रहते हैं तो आप जो है महोदय इस मामले को गंभीरता से लीजिए और विधिक कार्रवाई कीजिए। अगर आप चाहेंगे उसके पास मोबाइल है, CDR निकालेंगे और सर्विलांस पे लगाएंगे। मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं गलती करता है तो CDR से सर्विलांस से आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो महोदय ऐसे परिवार के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाइए और इस परिवार के साथ न्याय कीजिए। तो बाकी तमाम हमारे श्रोता भाई, तमाम हमारे दर्शक भाई जो वीडियो देख रहे हैं, अब ऐसी घटनाओं से, ऐसे कांडों से आप लोग सतर्क रहें। जिनकी भी शादियां होने वाली हैं बहुत सोच समझ करके ही शादी करें। जब तक लड़की के विषय में पूरी जानकारी न ले तब तक उसे अपने घर की बहू न बनाएं। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।